मैं आया हूँ आज एक स्पेसिफिक जगह। ये मेरे पीछे जो है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस है। आप बोलेंगे कि मैं यहाँ आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में क्यों आया हूँ। सही बात है, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में मेरा क्या काम, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छी वजह है, बहुत ज़बरदस्त वजह है। वो ये है, आर्मी रिक्रूटमेंट के इस प्रेमाइस के अंदर एक हिस्टोरिकल किला है जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था मराठा युद्ध के बाद। मराठे के साथ जब उनका युद्ध हुआ था, वो युद्ध में जीत हासिल किया था उन्होंने, तब उन्होंने इस जगह में एक किले का निर्माण कराया था। ये किला नागपुर शहर के सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट फ्रंट में 50 मीटर पे नागपुर रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है ये। तो ये हमेशा नहीं खुला रहता है, ये कभी कभी बीच बीच में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। तो आज उसी मौका का फ़ायदा उठा के मैं आया हूँ इस आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में, इस पर्पज़ से कि मैं एक हिस्टोरिकल किले को आपके सामने रखूं और आप मेरे साथ साथ चलेंगे इस किले में। तो चलिए, आज मौका है इस किले को दर्शन किया जाए। हाँ, एक बात तो मैं बताना बिल्कुल भूल ही गया, मैं इस बार अकेले नहीं आया हूँ इस किले को दर्शन करने। मेरे साथ एक छोटी सी टीम आई है। आइडिया कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, जिसमें से एक मिस्टर सुबोध आवारी भी है साथ में। आज हम आए हैं सीताबर्डी फोर्ट में। ये नागपुर के सेंटर में बसा हुआ एक 2 पहाड़ियों पे बना हुआ एक फोर्ट है। तो अंग्रेज़ों ने मराठाओं को वॉर में हराने के बाद ये फोर्ट का बनवाई किया था। तो ये फोर्ट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा नागपुर में, और इसका प्लेसमेंट नागपुर मार्केट के सेंटर में होने के कारण जब नागपुर को एज अ प्रोविंस बनाया था, प्रिंसली स्टेट जब ब्रिटिशर्स ने बनाया था, तब ये इतना एरिया ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट को ना देते हुए अपने अंडर में रखा था और फिर ये फोर्ट बनाया था। तो चलिए, आज हम समिता और मेरे कुछ दोस्त ये फोर्ट को देखने के लिए चलते हैं। ये है समीर, 4th ईयर स्टूडेंट है आर्किटेक्चरल कॉलेज का, और सुमित, ये सुमित, ये भी 4th ईयर स्टूडेंट है आइडिया कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर के। और ये देवश्री जैन, ये भी 4th ईयर स्टूडेंट। तो ये देवश्री जैन और आप भाग्यश्री सोड़ते, भाग्यश्री सोड़ते, ये भी 4th ईयर स्टूडेंट है। तो हम लोग आज एक टीम बना के इस किले को देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, है ना, चलिए। तो आइए, किले तक पहुंचते हुए हम इससे जुड़े इतिहास को पहले जान लेते हैं। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल के दौरान सरदार के रूप में उभरे रघुजी भोसले के नेतृत्व में मराठों ने नागपुर पर कब्जा कर लिया था। 18वीं सेंचुरी के अंत में नागपुर भोसले का गढ़ बन गया था। इसके बाद कहानी तब बदलने लगी जब अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में दखल देना चालू कर दिया। इसी की वजह से दोनों पक्षों के बीच संघर्ष होने लगा। सन 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान 8 गांवों की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों और मराठा राजाओं के बीच 17 दिसंबर 1803 में देवगांव संधि हुई। इस संधि के तहत रघुजी भोसले द्वितीय ने अपने दरबार में अंग्रेज अफसर की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सीताबर्डी गांव में अंग्रेज अफसरों को एक निवास दिया। फिर अंग्रेजों ने यहाँ अपनी रेसिडेंसी बना ली। सन 1811 के अंत में पिंडारियों ने नागपुर पर हमला कर दिया। तब भोसले ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिल गया भोसले के साथ एक स्थायी संधि कायम करने की, परंतु भोसले ने स्थायी संधि करने से इनकार कर दिया। इधर पिंडारियों के हमले से परेशान सीताबर्डी के अंग्रेज निवासियों ने अंग्रेजी फौज की तैनाती इस इलाके में करवा दी। सन 1816 में रघुजी द्वितीय के मृत्यु के पश्चात नागपुर दरबार में मुधोजी भोसले ने अंग्रेजों की मदद ली और एक सहायक गठबंधन समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया। उस समय पारसोजी भोसले नागपुर की सत्ता में काबिज थे। पारसोजी भोसले की मृत्यु के बाद सत्ता की कमान जब मुधोजी भोसले के हाथ में आया, सत्ता हाथ में आते ही अंग्रेज उन्हें खटकने लगे और उन्होंने इन्हें बाहर निकालने का फैसला किया और पेशवाओं और सिंधिया शासकों की मदद से उन्होंने 26 नवंबर 1817 में अंग्रेजों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की, नागपुर पर उनका कब्जा हो गया। इस जीत के बाद अंग्रेजों ने सीताबर्डी में एक किले का निर्माण सन 1820 में कराया। यह वही किला है। इस किले में प्रवेश करते ही हमें अंग्रेजों द्वारा सन 1869 में बनाया गया एक कुआं नजर आया। हमें यह बताया गया कि यह कुआं इस किले का प्रमुख जल स्रोत हुआ करता था। हालांकि यह अभी भी उपयोग में लाया जाता है, यह हमें दिखा। इस कुएं के स्ट्रक्चर को
बनावट को हमारी टीम बहुत बारीकी से स्टडी कर रही थी। किले की दीवारों को भी हम बहुत ध्यान से अवलोकन कर रहे थे। इनकी दीवारें बसाल्ट रॉक की ईंटों से बनी हुई है। यह वही बसाल्ट रॉक है जो किले की ओर आते वक्त हमने खड़ी दीवार के रूप में देखा था। ये वहीं का पत्थर काटकर इन ईंटों के रूप में इस किले का निर्माण कराया गया था। ये काफ़ी मजबूत और बहुत ही सही तरीके से अभी भी बिल्कुल अडिग रूप से खड़ा है। किले की ओर आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके थे क्वींस पॉइंट स्तंभ के पास। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ और उनकी रानी क्वीन मैरी इसी स्थान पर खड़े होकर नागपुर के लोगों को अपने भारत दौरे के दौरान संबोधित किया था और उसी की याद में इस स्तंभ का निर्माण कराया गया था। नागपुर के एम्प्रेस सिटी मॉल की बिल्डिंग और लक्ष्मण झूला जो कि रेलवे स्टेशन के पास बना है वो इस पॉइंट से बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। किले के भीतर घुसने से पहले हमारी टीम को 2 अलग अलग पंछियों के पंख मिले। ये बड़ी वाली पंख भारद्वाज पंछी की और छोटी वाली मादा कोयल की। मतलब हिस्ट्री के अलावा हम लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में भी बहुत रुचि है, इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिलता है ये शौक़ हम ज़रूर पूरा कर लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्लैक बसाल्ट रॉक के बने हुए सीढ़ियों के सहारे चलते हैं। किले की और भी भीतरी हिस्से में हम प्रवेश करते हैं। तो ये रहा अंग्रेज शासकों द्वारा निर्मित किले के मुख्य बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। सैंडस्टोन के ब्लॉक्स से बने हुए इस इमारत का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वक्त के कुछ अहम पल की गवाही देता है। आइए चलते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई इस इमारत के भीतर मौजूद एक खास कमरे की ओर। दरअसल यह कोई साधारण कमरा नहीं है जहां हम जा रहे हैं, जिसको हम देखने जा रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों के जेल का एक सेल है। और ये सेल में कैद करके रखा गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के दिव्यमान पुरुष श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को। गांधी जी को सन 1923 में इसी सेल में 25 दिनों तक कैद करके रखा गया था। हालांकि जेल के रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है और इस पीरियड में गांधी जी की उपस्थिति येरवेड़ा जेल में दर्ज करी दिखाई देती है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी की उपस्थिति को गुप्त रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा ऐसा किया जाता था। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में हारने के बाद टीपू सुल्तान के पोता नवाब कादर अली और उसके 8 सहकारी को यहाँ फांसी पर लटकाया जाता है। फांसी सामने इसी जगह दी गई थी। अब हम बढ़ चले हैं किले के उत्तरी हिस्सों में बने तहखानों की ओर। ऐसा प्रतीत होता है कि इन तहखानों में या तो कैदियों को रखा जाता रहा होगा या फिर बमबारी या बाहरी कोई हमलों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल अंग्रेजों द्वारा किया जाता रहा होगा। ये पैसेज काफ़ी सकरा पैसेज है, लगभग 1 मीटर या उससे भी कम का पैसेज अंदर देखने को मिल रहा है और काफ़ी गहरे में है। इन तहखानों में बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। हमने अपने मोबाइल के टॉर्च का इस्तेमाल किया, तब जाके हमें कुछ स्पष्ट दिखाई दिया।
तो ये है पुराना लाइटिंग सिस्टम। इसके पीछे वाला जो कमरा है उसके और इसके बीच में कांच लगा है। और फिर यहाँ पे नीचे से अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ से धुएं के लिए आउटलेट है। अगर यहाँ पे दिया जलता है तो यहाँ से धुआं बाहर निकल जाएगा ऊपर से। और ये आगे जो कांच है, एक्चुअली अपन एक बिल्डिंग के बेसमेंट में अभी, इसलिए यहाँ पे लाइट वेंटिलेशन का एक प्रॉब्लम रहेगा। तो ये लाइट से दिए से लाइट आ जाएगा, अगले रूम में लाइट चला जाएगा। ये जो कांच लगा है इसके पीछे वाले रूम में, हाँ, यहाँ से ये अंदर का निकलता है। यहाँ पे ये जो है ना इधर साइड खुलता है, यहाँ से ऐसा। मतलब ये वेंटिलेशन का पूरा सर्किट एक बनाया है। हाँ, वेंटिलेशन का सर्किट है। हाँ, तहखानों से निकलकर अब हम बढ़ चले हैं अंग्रेजों के इस अभेद्य किले के सबसे अहम हिस्से की ओर। एक ऐसा हिस्सा जो आम लोगों के पहुंच के बाहर था। इस हिस्से को कैमोफ्लेज में रखा गया है। बाहर से ये किसी छोटी जंगली टीले या हिलॉक ही नज़र आता है, परंतु यहाँ एक अहम अंडरग्राउंड स्टोर है। यह जगह है अंग्रेजों के असला, बारूद, आर्म्स एंड एमुनिशन रखने का एक गुप्त ठिकाना। आर्म्स एंड एमुनिशन डिपो को बहुत अच्छी से बारीकी से देखने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं और किले से बाहर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम किले से बाहर जाएं, हम देखना चाहेंगे एक खास पॉइंट जिसे 6 पाउंडर गन पॉइंट कहा जाता है। दरअसल यह इस किले का सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है और अंग्रेजों ने यहाँ एक बड़ा युद्ध तोप या बड़ा गन लगाया हुआ था। इसी गन को 6 पाउंडर गन कहा जाता है। ऊंचाई में स्थित इस पॉइंट से चारों ओर
अच्छे से गोलाबारी की जाने की सुविधा थी, जिससे विपक्ष के सैनिकों पर आसानी से काबू पाया जाता था। तो हम आ गए हैं 6 पाउंडर गन पॉइंट। अंतिम चरण में हम आ पहुंचे हैं सन 1817 के ऐतिहासिक सीताबुर्डी युद्ध में मारे गए अंग्रेज अफसर जॉर्ज सॉथबे के कब्र के पास। यह कब्र अपने आप में एक अनूठा स्ट्रक्चर है। सीताबुर्डी के युद्ध में मारे गए अंग्रेज अफसर जॉर्ज सॉथबे के पिता श्री विलियम सॉथबे के अनुरोध पर अपने पुत्र के लिए बनवाया गया यह कब्र सैंडस्टोन के 4 स्फेरिकल बॉल्स पर टिका हुआ है। पत्थर पर कलाकृति का एक अनूठा उदाहरण है ये।